भाई कैसा है? क्या हालचाल? क्या कर रहा है? और आज क्या नया सुनाने वाला है? बता तो जरा। तू तो कभी बैठने के लिए बोलेगा नहीं, इसलिए चलो मैं ही यहाँ पर बैठ जाता हूँ। इतना सीरियस क्यों है भाई? मुंह तो ऐसे लटकाया जैसे आज पता नहीं बच्चे के हाथ से चवन्नी नहीं छीन पाया हैं। ये मैंने इस समय में कुछ नई चीज़ें सीखी है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है, और यूरोप वाले इतने पढ़े लिखे नहीं भी नहीं है जितने को भी दिखते हैं। गरीब आदमी जितना बीमारी से लड़ सकता है उतना का अमीर नहीं लड़ सकता। कोई पीर फकीर कोई पंडित किसी बीमार को ठीक नहीं कर सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा वायरस है इंसान खुद ही है। और इस वक्त हम महसूस कर सकते हैं कि एक जानवर या एक परिंदे को एक पिंजरे में रहकर कैसा लगता होगा। हम गाड़ियों के बगैर भी चल सकते हैं। हम पिज़्ज़ा और बर्गर के बगैर भी जी सकते हैं। हम घरों में रहकर भी कारोबार कर सकते हैं। हमारे पास समय बहुत है अगर हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, ना ही कोई नियति से लड़ सकता है कभी भी। जो ये आज का टाइम है, जब हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ते हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बातें गौर करने लायक है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा वायरस इंसान खुद ही है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, जो कि कोरोना, कुदरत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बताया हुआ था। तो उसमें मैंने ये भी देखा कि जब से हम सब अपने घरों में बैठे हुए तब से कुदरत बिल्कुल शांत है। और इतनी शांति हमें शायद ज़िंदगी में कभी देखने को ना मिली थी, ना शायद इसके बाद कभी हमें देखने को मिलेगी। कि हम यहाँ तक कि हवाओं के चलने को, परिंदों की चहचहाहट सब सुन सकते थे। और उसके कुछ इतने ट्रिमेंडस रिजल्ट हमें देखने को मिले कि जो अंटार्कटिका पर इतना बड़ा एक ओजोन परत में छेद हुआ हुआ था, वो इस टाइम भर चुका है। मतलब कि जो इंसानों ने पिछले कुछ 100 150 सालों से जो पोल्यूशन फैलाया है, वो इन 2 महीनों में 2 महीनों के लॉकडाउन में ही ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि जो हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके ज़िम्मेवार हम खुद हैं। हमारी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की है, ये उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं। क्या हो गया? इतना ऐसे क्या देख रहा है? नहीं वो कुछ नहीं। एकदम से तेरा सारा बैकग्राउंड, सारा कलर और थीम चेंज हो गई थी एकदम से। हाँ, शायद मैं कोई और ही दुनिया में चला गया था। वैसे बातें तो तेरी सारी बिल्कुल सही है। पर यार तू आजकल, या फिर मैं आज ही कहूँगा, तू आज इतना सीरियस क्यों है? ब्रेकअप हो गया है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं आजकल पता नहीं दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या होता जा रहा है इस दुनिया को। और क्या हो रहा है आजकल इंसानों को। और एक तरह से देखा जाए तो इंसान कितने लापरवाह है आज के टाइम में। जिस कुदरत जिस कुदरत की हम सभी को इज्जत करनी चाहिए, आज के टाइम में ऐसा लगता है जैसे हम उसी चीज़ की कभी कदर नहीं करते। हम गाड़ियों, मोबाइलों, टीवी, इन सब चीज़ों के बगैर भी जी सकते हैं। यहाँ तक कि पिछले कई हजारों साल से इंसान जीता आ रहा है। ये हमारी ज़िंदगी में पिछले कुछ 20 या 30 साल से ही शामिल हुए हैं। और जब हम बच्चे थे, जब तक हमने ये चीज़ें पकड़नी या चलानी नहीं सीखी, तब तक क्या हम नहीं जीते थे अच्छे से? और आज देख लो हम इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। और इस सभी चीज़ों को बनाने वाली कंपनी देखो आज के टाइम में करोड़पति। और जो हमारा अनाज है, जो कि किसान उगाता है, उसे तो कई बार देख लो भूखे मरने पड़ता है। खुद सोचिए, अगर हमारे पास चांदी की या सोने की प्लेट भी होगी, पर अगर उसमें खाना नहीं होगा, तो सोने चांदी की प्लेट का भी हम क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें सोच के मैं आज के टाइम में थोड़ा, पर आज के टाइम में ये सब बातें भी गौर करने के लिए है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने रामचरितमानस पढ़ी थी। उसका 120वां और 121वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जब इंसान निंदा में एकदम लिप्त हो जाएगा, और जब वो अपने पापों में बहुत ही ऊपर पहुंच जाएगा, तब चमगादड़ों का अवतार धरती पर आएगा
और इंसानों पर बचने का एक ही तरीका होगा कि उन्हें अपने घरों में रहकर भजन कीर्तन में समय बिताना पड़ेगा। और जो ये श्लोक उस टाइम में उस किताब में लिखे हुए थे, आज कहीं ना कहीं सच नहीं है। जो साइंटिफिकल फैक्ट है, और मैं फैक्ट की बात करूं तो इस वक्त जो कुछ भी इस पूरी दुनिया में हो रहा है वो हम इंसानों की गलतियों का ही नतीजा है। और दूसरी तरफ अगर मैं फिर से शास्त्रों पे जाऊं तो भाई मैंने पढ़ी है रामचरितमानस, तू भी पढ़ सकता है। जैसा मैंने बताया उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। और मैं मानता हूँ कि आज तक जो कुछ भी इंसानों ने बनाया है वो अपने आप में उपलब्धियाँ भी है, और हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा भी है। और हर चीज़ अब कुछ ना कुछ सहूलियत और कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देती है, पर वो किसी तरह से हमारी एक बुनियादी ज़रूरत नहीं है। और हमें उनके पीछे ही भागते नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हमें आज के टाइम में कुदरत का, अपनों का, इंसानियत का और इंसानों का सम्मान करना सीखना चाहिए। अब देख भाई, अगर इन चीज़ों पे गौर करोगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो मजाक ही लगेगी। बाकी ये बस मेरे कुछ दिलो दिमाग की बातें थी जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ। तो बस बता देना, मैंने ठीक समझा। बाकी भाई ये बातें मैं तेरे पे थोप नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कुछ सच्चाइयाँ ये भी है। पता नहीं, मैं थोड़ा अटक के या रुक रुक के बोल पा रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के मेरे कुछ प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। मैं कुछ प्रॉपर वर्ड में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त। बार बार स्पीचलेस हो जा रहा हूँ। शब्द ही नहीं मिल पा रहे मेरे को। या भाई देख, तूने तो मुझे भी बिल्कुल सीरियस कर दिया इस वक्त। तेरी मैं हर एक बात इस वक्त समझ सकता हूँ। वैसे तो ठीक कह रहा है, तेरी फीलिंग भी वैसे बिल्कुल ठीक है। जो बातें जिस फीलिंग के साथ तू कर रहा है वो 90s के टाइम में अच्छी लगती थी। जो आज का टाइम है उसमें तो तू, जैसे हम दोनों पहले होते थे, या डूड, या बेबी, आई एम रॉक्स, ये सब चलता है। ये बातें आज के टाइम में नहीं चलेगी। जो इस वक्त तुझे मैं मजाक लग रहा हूं ये सच्चाई है। जो तुझे सच्चाई लग रही है वो मजाक है आज के टाइम में। पर हाँ यार, दुनिया में समझदार और अच्छे इंसानों की अभी भी कमी नहीं है। तेरी बातें कई लोग समझेंगे भी। बाकी